आर्थिक नाकाबंदी। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने 33 जिलों में चक्का जाम कर दिया है। रायपुर में वीआईपी रोड पर भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता सड़क पर बैठे हैं। बीजेपी सरकार, अडानी और ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग की सड़कों पर कांग्रेसी विरोध जता रहे हैं। वहीं सरगुजा में कांग्रेसी रघुपति राघव गाकर विरोध जता रहे हैं। बिलासपुर में सकरी पेंड्रीडीह फ्लाईओवर के नीचे चक्का जाम किया गया है, जिससे रायपुर और बिलासपुर के बीच आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि बदला लेना है तो हमसे लीजिए, बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी का समर्थन नहीं किया है। दरअसल 18 जुलाई को भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया है। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य को 22 जुलाई तक ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर यह पूरी कार्रवाई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। आर्थिक नाकेबंदी का पहले ही ऐलान किया था, लेकिन जमीन पर क्या हालात हैं, किस तरह से चक्का जाम कांग्रेस ने कर रखा है, यह जानने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। रायपुर से प्रियांशु कश्यप, दुर्ग से सुबोध तिवारी, बीजापुर से रामचंद्रम एलोरा और राजनांदगांव से शैलेंद्र श्रीवास्तव हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, कांग्रेस का चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी का प्रदर्शन दुर्ग में किस जगह पर हो रहा है और क्या यह प्रदर्शन अभी भी जारी है? देखिए, अगर अमित जी आर्थिक नाकेबंदी के बारे में बात करें कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर, तो दुर्ग में लगभग 6 जगहों पर चिन्हांकित करके इस प्रदर्शन को किया जा रहा था, जिसमें कि जहां मैं खड़ा हूं या नेहरू नगर चौक का वो इलाका है। ठीक इसके पहले जो दुर्ग और रायपुर को जोड़ती है सिरसा चौक जो है, वहां पर कृष्णा चंद्राकर और जो बड़े नेता है निर्मल कोसरे, उनके नेतृत्व में वहां पर चक्का जाम किया गया। और यहाँ नेहरू नगर में भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में यहाँ पर चक्का जाम किया गया। साथ ही यहाँ पर महापौर नीरज पाल भी मौजूद थे। यहाँ पर वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव, जो कि देवेंद्र यादव के बड़े भाई हैं, वो भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी भी मौजूद थे और तमाम अन्य पदाधिकारी और कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नेहरू नगर चौक पर मौजूद थे। ठीक इसी तरीके से दुर्ग में एक अहिवारा में और एक धमधा में और एक सैलूट चौक पर भी इसी तरह से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। अमित जी, बिल्कुल, कितना सफल हम कह सकते हैं सुबोध जी कांग्रेस का यह आर्थिक नाकेबंदी का प्रदर्शन इस पूरे क्षेत्र में रहा? बड़े नेताओं की मौजूदगी थी उसमें निश्चित तौर पर थी, लेकिन जो मैसेज कांग्रेस देना चाहती थी, क्या वो कार्यकर्ता देने में सफल रहे? देखिए, अगर मैसेज की बात करें इस आयोजन को लेकर, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी को लेकर, तो इसके पहले एक बात बता देना लाजमी समझूंगा कि जो यहाँ पर यातायात प्रभारी डीएसपी रीचा मिश्रा हैं, उन्होंने बीते कल ही ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठकर एक बड़ी मीटिंग कर ली थी कि उन्होंने कह दिया था कि जिस समय यह आर्थिक नाकेबंदी होगी, चक्का जाम होगा, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होगा, उसके पहले तक ही अपने व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही को बनाए रखें। उसके बाद 2 बजे तक के लिए बंद कर दें और फिर बाकी जो वाहन है वह 2 बजे के बाद, यानी कि सेकंड हाफ के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू करें। तो इस तरीके से जो बड़ी गाड़ियां, जो व्यावसायिक गाड़ियां थी, वह तो इस सड़क पर आई ही नहीं। हालांकि जो लोकल गाड़ियां थी, जो घरेलू गाड़ियां थी, जो लोकल ट्रैफिक का हिस्सा होता है, वह गाड़ियां जरूर आई। लेकिन पुलिस की जो नाकेबंदी थी उसकी वजह से जो डाइवर्ट कर दिया गया था गाड़ियों को, तो यहाँ पर बड़ी गाड़ियां तो नहीं पहुंच पाई। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के बारे में बात करें तो सुबह 11 बजे जहां तेज बारिश हो रही थी, जो पंडाल है वहां पर बहुत कम संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। तो वहीं बारिश के बंद होने के बाद इनकी संख्या बढ़ गई। लगातार हर चौक चौराहे पे जहां पर इनका प्रदर्शन होना था, जो 6 जगह मैंने बताए थे, उन सभी जगहों पर 200 से 300 की संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस ने जो यह आयोजन रखा है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी के खिलाफ, तो उसे सफल माना जा सकता है। अमित जी, बिल्कुल, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी कर पूरे जिले में प्रदर्शन करेंगे। 33 जिलों में दुर्ग भी एक बड़ा जिला शामिल था जिसमें प्रदर्शन कांग्रेस का किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो दुर्ग में आर्थिक नाकेबंदी का काफी सफल प्रदर्शन बताया जा रहा है कांग्रेस का, लेकिन बात करेंगे दूसरे जिलों की तो वहां पर देखते हैं कि कितना ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस प्रदर्शन के दौरान आक्रोश देखने को मिला। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और विषय है जिसे लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर इस प्रदर्शन के माध्यम से निशाना साधती हुई नजर आ रही है।
और दुर्ग के बाद हम कौन से जिले का रुख करेंगे? और चलिए दुर्ग के बाद हम दूसरे जिले का भी रुख करेंगे, जहां पर हम बताएंगे कि किस तरह से जो कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी है वो सफल हो रही है। और बहुत सारे यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी देखने को मिला आर्थिक नाकेबंदी में। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि दिल्ली दौरे पर थे, वहां से एक मैसेज उन्होंने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया था कि अब तुम्हारे हवाले लड़ाई साथियों। लेकिन बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल वापस भी लौट चुके और वीआईपी रोड पर जो प्रदर्शन रायपुर में हुआ है उसमें शामिल होने के लिए भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। और पहले ही जिस तरह से जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी 18 तारीख को, इसके बाद से ही कांग्रेस इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के अपनी रणनीति पर काम कर रही थी, रणनीति बना रही थी। और कांग्रेस ने साफ ये कहा है कि ये जो गिरफ्तारी है वो राजनीति से प्रेरित है। भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया कि ईडी और ईओडब्ल्यू बिना किसी ठोस सबूत के कार्रवाई कर रहे हैं और जो घोटाले की रकम है उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। दरअसल शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई पूरी गिरफ्तारी चैतन्य बघेल की बताई है ईडी ने, और कहा है कि 16 कुछ करोड़ रुपए उन्हें मिले थे जिसे उन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। लेकिन भूपेश बघेल का कहना है कि सारे जो आरोप हैं वो तथ्यहीन है, उनमें किसी भी तरह के फैक्ट्स शामिल नहीं है और जो घोटाले की रकम है उसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। और राजनांदगांव का भी हम हाल जान लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी का प्रदर्शन राजनांदगांव में किस जगह पर हो रहा है और क्या ये चक्का जाम कांग्रेस का अभी भी जारी है या फिर प्रदर्शन समाप्त हो चुका है? शैलेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शैलेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? चलिए, लगता है शैलेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास होगा। तो राजनांदगांव भी एक काफी अहम जिला जहां पर प्रदर्शन कांग्रेस का आर्थिक नाकेबंदी का आज हो रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं इस पूरे आर्थिक नाकेबंदी के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए। और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस आज ये प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि प्रदर्शन के दौरान आम जनता को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो बड़े वाहन चलते हैं, मालवाहक वाहन चलते हैं, उन पर जरूर इसका असर हो सकता है, क्योंकि हाईवे जाम करने की योजना कांग्रेस की थी और बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचते हुए भी नजर आ रहे हैं। रायपुर का भी हाल जान लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, कांग्रेस का प्रदर्शन कितना बड़े स्तर पर रायपुर में देखने को मिला है? कौन कौन से बड़े नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में, उनके बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में यहां प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? और क्या प्रदर्शन खत्म हो चुका है या अभी भी जारी है? बिल्कुल अमित, देखिए प्रदर्शन अभी खत्म हो चुका है। 2 बजे तक का समय दिया गया था। 12 बजे से 2 बजे तक कांग्रेस जो है सड़क पर थी, चक्का जाम किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। वीआईपी चौक स्थित जो रोड है वहां पर तीनों ब्लॉकों को जाम किया गया। एक और महासमुंद और उड़ीसा से आने वाली रोड है जो महाराष्ट्र नागपुर होते हुए जाती है, और तीसरी जो एयरपोर्ट होते हुए रोड है, यानी सबसे व्यस्ततम रोड राजधानी रायपुर का ये वीआईपी चौक माना जाता है, जहां पर जो है आर्थिक नाकेबंदी की गई, मालवाहक गाड़ियों को रोका गया। कांग्रेस का एक उग्र प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला और साफ तौर पर भूपेश बघेल ने यह संदेश भी दिया है कि ये अभी मात्र सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर सरकार इसी तरीके से ईडी का दुरुपयोग करती रही और ईडी से विपक्ष के नेताओं को परेशान करती रही तो एक बड़ा प्रदर्शन होगा पूरे प्रदेश में और साथ साथ पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस की, उनके इशारे पर यह पूरा प्रदर्शन किया गया था, उनके सह पर किया गया था, ये भूपेश बघेल का कहना है साफ तौर पर। क्योंकि जिस तरीके से आज जो है चैतन्य बघेल का रिमांड भी खत्म हो रहा है, कुछ ही देर में ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करने वाली है और ज्यादा कयास लगाया जा रहा है कि जो रिमांड है वो बढ़ाई जा सकती है ईडी की कस्टडी में। तो आज जो प्रदर्शन हुआ ये कहीं ना कहीं ये भी मैसेज दे रहे थे कि आज के दिन ही जो है रिमांड खत्म हुआ और आज ही के दिन प्रदर्शन हो रहा है। तो दबाव बनाने की कोशिश भी जो है कांग्रेस कर रही है सरकार पर कि जो है अगर भूपेश बघेल या कांग्रेस के किसी नेता पर जो है ईडी की इस तरीके से कार्रवाई होगी तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। इससे राज्य सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है और जनता के बीच ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की कोशिश केंद्र सरकार, बीजेपी और ईडी सीबीआई के द्वारा की जा रही है। जी प्रियांशु, बिल्कुल चैतन्य बघेल की जो रिहाई है वो तो फिलहाल हो ही जाएगी, जमानत मिली जाएगी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या इस पूरे विषय को कांग्रेस आगे भी मुद्दा बनाकर रखना चाहती है या फिर कोई और कदम होगा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का?
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है ये मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। अब जो है जिस तरीके से संभाग स्तरीय चक्का जाम हुआ, इसके बाद कोई नई तरकीब निकालेगी अपने प्रदर्शन की, लोगों के बीच बने रहने की, जनता के बीच जाएगी। और कांग्रेस जो है अपने आप को साफ छवि और साफ जो है छवि की पार्टी बताने पे तुली हुई है, क्योंकि लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है कि क्योंकि कवासी लखमा पहले से जेल में है, जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं वो जेल में है। अब जो शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में आ रहा है कि अब इसकी जो ईडी की पहुंच है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी पहुंचने वाली है। तो ऐसे में कांग्रेस एकजुटता दिखा रही है, एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही है, सड़क पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि जब खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, उन्होंने भी ये बात कही कि हमें बीजेपी के साथ एकजुटता के साथ लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन जब ईडी की कार्रवाई हुई तो वो एकजुटता अब कांग्रेस में नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग नेताओं को आज के प्रदर्शन की जिम्मेदारी दी गई थी। चरणदास महंत जो अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में जो विधायक हैं वो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, और आज एक प्रदर्शन को सफल बनाने की एक अहम भूमिका तैयार की गई थी, और उस भूमिका में कांग्रेस कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में सफल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा आपने प्रियांशु, एक साफ कर दिया प्रदर्शन के माध्यम से कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में, दलों में विभाजित नहीं बल्कि एक कांग्रेस है। ये मैसेज भी देने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता करते हुए आज दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर और जानकारी साझा करने के लिए। रुख कर लेंगे हम बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी रामचंद्रम एलोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामचंद्रम, बीजापुर में अगर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो कितना बड़ा ये प्रदर्शन देखने को मिला, कौन कौन से वरिष्ठ नेता इस पूरे प्रदर्शन का, आंदोलन का हिस्सा बनते नजर आए? कांग्रेस की जो आज ईडी के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन है वो बीजापुर में भी सुबह के 11 बजे बीजापुर ब्लॉक जो जिले के गोपालपट्टनम ब्लॉक है, बीटी रोड जो गोपालपट्टनम NH 63 और 163 पे पूरी तरीके से कांग्रेस के जो तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी वो लगातार जाम कर रखे हैं। इसको लेकर जिस तरीके से पुलिस विभाग सुरक्षा, वो भी सुरक्षा की पूरी इंतजाम है। और आपको बता दूं सबसे पहले तो जो रूट है, रूट में आवागमन पर बाधित ना हो इसके लिए पुलिस ने जो गोपालपट्टनम बीटी रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जो स्कूल से लगा हुआ जो बाईपास रोड है वहां से जो गाड़ियां वो निकाल गए। आपको बता दूं नेताओं को अगर बात करें तो बीजापुर के जो क्षेत्र है विधायक है विक्रम मंडावी, वो उनके नेतृत्व में जो पदाधिकारी वो लगातार सुबह 11 बजे से गोपालपुर में जो चौक है वो पर प्रदर्शन, तस्वीरें आप दिखाई गई। इस वक्त जो मौके पर जो विधायक खुद ही जो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे किस तरीके से ईडी की कार्रवाई रही है उसका विरोध वो करते दिख रहे हैं। जी अगर इसके अलावा अगर बात करें उन्हें लगातार जो बैनरों के माध्यम से वो लगातार छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ नहीं बनने देने जिस तरह के जो बैनर पोस्टर बना के रखे उसके साथ ही विरोध प्रदर्शन लगातार। और एक बैनर आपको दिखाना देखिए ईडी के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और कार्यकर्ताओं जो कार्रवाई कर इसके विरोध में प्रदेश व्यापी आर्थिक जो नाकाबंदी का लगातार जो विरोध करते हुए आ रहे हैं। और कुछ देर पहले यहाँ एक अलग तस्वीर देखिए विरोध के दौरान जो एम्बुलेंस की सुविधा वो यहाँ पर आए तो उसे जाने दिया गया, एक मानव तौर पर ये भी दिखाया गया। और एक तरफ से कांग्रेस के जो तमाम जो नेता यहाँ पर आए हैं उनको जो विधायक है वो लगातार संबोधन कर समर्थन भी जो कांग्रेस के पदाधिकारी नेता वो उनको मिल रहा है। जी बिल्कुल रामचंद्रम, और हम देख रहे हैं कि विधायक विक्रम मंडावी भी जो कि सभा को संबोधित कर रहे हैं, उनसे भी जरूर आप बात करने की कोशिश करें कि किस तरह से आज के इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व वो यहां पर कर रहे हैं और क्या मांगे उनकी हैं, आगे क्या कदम होगा। जी मांगों की बात करें तो उनका साफ कहना जिस तरीके कार्रवाई ईडी की हो रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित बता रहे हैं, राजनीति कर रही है लेकिन राजनीति में जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ राजनीतिक प्रेरित जो कार्रवाई है इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल विकास में साथ देने की जरूर बात करें कांग्रेस, लेकिन लगातार जिस तरह का कार्रवाई को लेकर आक्रोश प्रदेश व्यापी भी रहा, बीजापुर में भी इसका असर जरूर दिख रहा है। देखिए सुबह से हमने लगातार जो नेता है कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद है उनके बयान भी हम सुन रहे थे। इनका साफ कहना कि जो जिस तरीके से राजनीति होनी चाहिए भारतीय राजनीति में वो वर्तमान स्थिति में बिल्कुल केंद्र के जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के द्वारा जो की जा रही है तो बिल्कुल भी सही है। मुद्दों की बात करें आने वाले समय में कांग्रेस लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश या बस्तर में लगातार आंदोलन के रोड पर उतर लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल रामचंद्रम, बिल्कुल आप विक्रम मंडावी से भी जरूर बात करने की कोशिश करें और जाने कि कितना सफल इस पूरे प्रदर्शन को वो मानते हैं और किस तरह से पूरे इस आंदोलन का नेतृत्व आज वो कर रहे हैं।
विधायक जी या संबोधन में कर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की प्रदेश व्यापी कार्यकर्ता भी नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं है, उन्हें जेल भेजना काम ये भाजपा की सरकार करती है। देखिए, विधायक जो हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी जी। सरकार से चैतन्य पटेल जो भूपेश बघेल जी के बेटे हैं, उनका क्या वो बिल्कुल रामचंद्रम, और कहीं ना कहीं एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं विक्रम मंडावी, और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का आज ये बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। और बीजापुर में भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है। लगातार यहां पर जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे और इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आए। आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा तो पहले ही कांग्रेस ने यहां पर कर रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्रम आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और सभी जगह छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में आज कांग्रेस का आर्थिक नाकेबंदी का प्रदर्शन था। प्रदर्शन कई जगहों पर खत्म हो चुका है, कुछ जगहों पर अभी भी बाकी दिख रहा है।